जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें करना अच्छा लगता है और जो करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं। हवा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता नहीं, भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी माँ। प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने बहुत ही नम्रता के साथ हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है। हमें किसी से प्रेम है, उसे पाना चाहते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपसे दूरियां बनाना चाहता है, तो आप उसके साथ जबरदस्त नहीं कर सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। क्योंकि आप किसी के सारथी बनते हैं, भगवान आपके लिए अनेकों सारथी भेजता है। स्वार्थ के लिए किसी भी रिश्ते को आप मत निभाइए। असली खुशी की कुंजी यहाँ नहीं है। अपने मन से इच्छाओं को हल्का कीजिए। इच्छाओं का जो बोझ आप ढो रहे हैं उसको कम कीजिए, क्योंकि इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई। आज आपने डिमांड की, मुझे कार चाहिए, कार मिली, अगले क्षण लगेगा भाई मुझे ये नहीं, एरोप्लेन चाहिए। तो इच्छाएं जिस व्यक्ति की अपने नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसका इनाम या परिणाम पर नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों बार कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूसरे से देखकर
खो रहे हो तो अपने अहंकार के दरबार को खोलो, अपने भीतर के अहंकार को कम करो, यानी कि खत्म कर दो, क्योंकि अहंकार आपको अपनों से बहुत दूर ले जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आप अपनों को खो चुके होते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शर्तों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करने का मन है, जो तुम्हें करने को दिल करता है, जो तुम कर सकते हो और लगता है मेरे ये कर्म करने से किसी का बुरा नहीं होगा, तो वो सब कर्म आप करो, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य के हित में होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही कुछ होगा। जिस इंसान के चारों तरफ वातावरण शुद्धता रहती है, उस इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कल की फिक्र में आज मत मरो। कल की फिक्र क्यों करनी? जिस ईश्वर ने आज तक संभाल कर रखा है आपको, वह आगे भी आपको संभालेगा। तो कल की फिक्र आप क्यों करें? कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और करियर बनाते हैं। कोई समझाने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई दिखाने वाला नहीं था। इन सब में एक चीज थी जो आपके पास थी, आपका खुद का मन, आपका खुद का शरीर। वो तो आपके साथ था, तब आपने अच्छा किसी का क्यों नहीं किया? अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रण नहीं रखते, मन उन्हें नियंत्रण कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए श्री कृष्ण राधा जी से बहुत ही सुंदर बात कह गए कि मिलना, बातें करना जरूरी नहीं। झगड़ों से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। जीवन जब आपको दुखों का आह्वान कराता है, उस समय आपको अपने आप को किसी और के लिए समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसे आप जी लेते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृतक होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो पर्व आप कर रहे हैं, जिसके लिए शोक मना रहे हैं, वो तो आपका कभी था ही नहीं। जीवन में कभी भी असफल होने का या पालन न करने का कोई संघर्ष नहीं होता। अहंकार को मारकर एक बार देखो, जीवन बहुत अच्छी चीज है। सालों साल आपका जीने का, उसको गाने का मन करेगा।
इसीलिए अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसमें जीवन के साथ अच्छे लोग जुड़ जाएं, वह अहंकार तो और उसके साथ चलने वाली बहुत सारी चीज़ें खत्म कर देता है। ऐसे लोग कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जाने गीता के लिए जिया जाता है। अगर सब कुछ भगवान के हाथ में होता तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। जीवन में जब भी आपको असफल महसूस हो तो आपको अपने बारे में नहीं, सामने वाले के प्रत्येक बातों के बारे में सोचना चाहिए। उपदेश श्री कृष्ण ने बहुत बार कहा, जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब तक होती है जब तक हम जो चाहें वो हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए सुकून रहे, शुक्रिया रहे। लोग अक्सर सच से कहने से बचते हैं, जबकि सच ही बोलना चाहिए। सच से कैसा डरना। जीवन में जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके आगे बहुत सारी बाधाएं आती हैं। झूठ बोलोगे, बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए बोलने को बहुत झूठ बोलने होते हैं। किसी से ईर्ष्या करना, किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत आसान है, परंतु उसकी अच्छाइयाँ देखना और उनके अच्छे कर्म को देखकर उसकी परिभाषा देना बहुत मुश्किल। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करना। आत्मा का अंतिम क्षण, अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नरक जाने के 3 द्वार हैं, कर्म, क्रोध और लोभ। अब आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, किस दर पे जाना है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय कभी किसी का बलवान नहीं है। आज खुशी तो कल दुख आने ही है। व्यक्ति जो चाहे वह बन जाता है, क्योंकि वो अपने कर्म पर निर्भर रहता है। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के मध्य से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने के सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए कुछ लोग अगर आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो उस जगह पर आप शांत रहिए। शांत रहकर भी आप लोगों को बहुत कुछ समझा सकते हैं। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगता है और मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना चाहता है। एक बार किसी को माफ़ करके देखें, अच्छे बन जाओगे, लेकिन दोबारा किसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ़ ना बनो। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती,
तो उसको क्रोध आता है, उसका क्रोध बढ़ता जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने को धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों ओर उजाला ही उजाला है, दूसरे मनुष्य के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये केवल क्षण भर का सोच का फर्क होता है, क्योंकि पूरे विश्व में दिन एक बार है, रात एक बार है। यदि आज आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन केवल निर्भर करता है आपकी सोच पर, आपके मार्गदर्शन पर। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी न कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन के उनके कर्मों पर आधारित होता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से होते हैं क्योंकि हमने उनमें आशाएं बना रखी हैं जिसमें हमें नहीं बननी चाहिए। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह कोई बछड़ा सैकड़ों गांवों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जाता है, ना ही इसे भिगोया जाता है। आत्मा अमर है, अविश्वनीय है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक आत्मा इन सब चीजों से नहीं जुड़ी। जब तक ये संसार है इसमें रात और दिन का प्रचलन उसी तरह होगा जैसे मनुष्य के आने का जाने का टाइम है। आज आप जिस स्थिति में हैं उससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, उसको निभा कर देखिए, दूसरों का कुछ अच्छा करके देखिए। जीवन एक ऐसा लक्ष्य है जो आपको ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है, परंतु आपको खुद को स्वयं पर मेहनत करनी होती है। राधे रानी का नाम जप करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की प्राप्ति जीवन को निर्वाह बनाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।